नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज सुबह में मैं क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए आज क्लास शाम में ले रहा हूँ। और हो सकता है टाइम चेंज करें तो कल हम बता देंगे आप लोगों को। संडे को कल तो क्लास नहीं लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल आप लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे। उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताएंगे कैसा टेस्ट होगा, कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ हम उसमें बताएंगे। तो आप उस वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वो कैसे आप लोग देख पाएंगे ये भी मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको ज़रूर जो है देखिएगा। और आज ये हम समाप्त कर देंगे त्रिभुज का एक पार्ट। इसके बाद हम लोग सेंटर्स पढ़ेंगे, टोटल सेंटर्स पढ़ेंगे या फिर साइन रूल पढ़ेंगे। मतलब अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और आज जो है हम लोग समाप्त कर देंगे इसको। टोटल 44 क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग 37 पढ़ चुके हैं और 7-8 सवाल है। आज हम समाप्त कर देते हैं इसको। तो फिर कल से हम लोग नया चीज़, मंडे से हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से, और आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आवाज़ थोड़ा मिला लीजिएगा, सही आ रहा है आवाज़ ना। चलिए ठीक है। देखिए, द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। यानी आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर को बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। तो पहले एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पी क्यू और आर। किसको किसको बढ़ाया जा रहा है, पी क्यू और पी आर को बढ़ाया जा रहा है। यानी इसको बढ़ा दिया गया आगे तक और इसको बढ़ा दिया गया आगे तक। यानी इसको बढ़ाया गया है एस तक और इसको बढ़ाया गया है टी तक। एस क्यू आर यानी इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। टी आर क्यू इसका बाइसेक्टर। दोनों कहीं ना कहीं मिलवे करेंगे, तो फिक्स है। कहाँ मिलते हैं, यू पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। मेंस 2019 का सवाल है, यदि क्यू यू आर बराबर 79 डिग्री, क्यू यू आर मतलब ये एंगल कितना है आपका 79 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कोण P का मान, इसका मान पूछ रहा है। एक बात बताइए, बाहर अंदर के लिए प्लस और बाहर के लिए माइनस, यानी एंगल क्यू यू आर बराबर 90 माइनस एंगल P/2 हो जाएगा। और इसका मान निकालना है हम लोग को, और इसका मान दिया है 79, यानी एंगल P/2 बराबर हो जाएगा, एंगल है P/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 79। इसको उधर ले गए और इसको इधर लेते हैं, प्लस हो गया। एंगल P 11 होगा, 11 दूनी 22, यानी आपका आंसर कितना जाएगा 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है सवाल इजी था। आप लोग बना भी लिए होंगे पहले से, क्योंकि मटेरियल तो हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग बना भी लिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल 39। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी अधिक कोण है। देखिए समझिएगा, हमको सी यहां पे बनाना पड़ेगा, ए बी सी। क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी के बाह्य कोण समद्विभाजक, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक और इसका बाह्य कोण समद्विभाजक क्या करते हैं। बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा BC और AC को बढ़ाने पर
क्रमशः बिंदु डी और ई पर मिलते हैं। यानी अगर इसको हम खींच दिए यहाँ तक, ये बाइसेक्टर है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा फिगर थोड़ा और नीचे ले रहे हैं। दिखेगा, आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलिए, मतलब ये ए हो गया। कौन अधिक कोण है? ये अधिक कोण है, यानी कि ये आपका अधिक कोण है सी नंबर। तो यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं और यहाँ सी कर देते हैं। बोल रहा है कि इसका बाह्य कोण समद्विभाजक, इसका ये हो गया, और इसका बाह्य कोण समद्विभाजक ये हो गया। और क्या बोल रहा है कि BC और AC को बढ़ा रहे हैं तो D और E पर मिलता है। यानी कि इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो D पर मिल रहा है, यहाँ पे D हो गया। इसको जब आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे, तो आपसे कहाँ मिल रहा है? आपसे E पर मिल रहा है। क्वेश्चन फिर से समझिए। ABC एक अधिक कोण है और उसमें C आपका अधिक कोण है। फिर बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट A एंड B, यानी A और B का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है, मीट्स BC एंड AC प्रोड्यूस्ड एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। यानी इसका जो बाइसेक्टर है, जो समद्विभाजक है, वो BC और AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु D और E पर मिलता है। यानी इसको बढ़ाए, इसको पहले ये बाइसेक्टर लिए, इसको बढ़ाए तो D पर मिला, ये बाइसेक्टर लिए, इसको बढ़ाए तो E पर मिला। ठीक है। और दिया हुआ कि AB बराबर AD बराबर BE। समझिएगा, अब AB बराबर AD बराबर BE, यानी तीनों बराबर है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। AB बराबर AD, AB बराबर AD कहाँ है? हाँ, AB बराबर AD बराबर BE बराबर BE, ये तीनों बराबर है आपका। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कोण ACB, मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिए बनाइए, आपके पास आधा मिनट टाइम है, दिमाग लगाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, आप बनाइए। बनाइए बनाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइए। चलिए, अब बन गया होगा आप लोग का। अब मिला लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग जो है इसको मानते हैं अल्फा, इसको अल्फा मानते हैं। तो ये अगर अल्फा मानते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, तो फिर ये भी अल्फा होगा। कैसे? बताइए कैसे? क्योंकि आपका AD और AB बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो फिर ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है 100, देख रहे हैं आप, बन रहा है ना? तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, यानी ये 2 अल्फा के बराबर होगा। और जब ये 2 अल्फा होगा तो फिर ये भी 2 अल्फा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों बराबर होगा। अब इधर आ जाइए, इस त्रिभुज में, किसमें? AEB में। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो अगर इसको बीटा मानेंगे तो ये भी बीटा हो जाएगा, बोलिए। और जब ये बीटा तो फिर ये भी 2 बीटा हो जाएगा। और जब ये 2 बीटा हो गया तो फिर ये भी 2 बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर। ये 2013 मेंस का सवाल है, ये SSC 2013 मेंस का सवाल है। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल बनाने में बहुत मज़ा आता है।
चलिए अब समझ गए बात। इसको अल्फा माने तो ये भी अल्फा हुआ, फिर ये 2 अल्फा हुआ, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो फिर ये भी 2 अल्फा होगा। इधर इसको बीटा माने तो ये भी बीटा हो गया, क्योंकि ये आपका बी ई और ए बी बराबर है तो फिर ये 2 बीटा होगा ये वाला, और जब ये 2 बीटा हुआ तो ये भी 2 बीटा आपका होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 अल्फा और 2 अल्फा और बीटा मिलकर के 180 होगा, यानी 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होगा। यहाँ ये 4 बीटा प्लस अल्फा, 4 बीटा प्लस अल्फा बराबर 180 होगा। जोड़ दीजिए 4 अल्फा और अल्फा 5 अल्फा, अब 4 बीटा और बीटा 5 बीटा, 5 कॉमन ले लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 360, 72 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा कितना, 72 डिग्री, 72 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों मिला करके 72 हुआ, तो जब ये दोनों मिला करके 72 हुआ और अल्फा प्लस बीटा प्लस सी मिलकर 180 डिग्री होगा, तो अगर 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो फिर सी का निकल जाएगा आपका, यानी इसका मान कितना है, बोलिए, हाथ से लिखाता है 180 डिग्री या माइनस 72 डिग्री, यानी कितना, 108 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बेहतरीन सवाल था ना, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, रिपीट करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को? संतुष्ट हैं इससे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार समझा देते हैं फिर से। इसको अल्फा माने, ये भी अल्फा होगा क्योंकि आपका ये और ये बराबर है। फिर ये 2 अल्फा होगा क्योंकि अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। जब ये 2 अल्फा हुआ तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब फिर 2 अल्फा और 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। इसको बीटा माने थे, ये भी बीटा आपका हो गया, और 2 बीटा इसके बराबर होगा, 2 बीटा, और ये भी 2 बीटा होगा। 4 बीटा प्लस अल्फा 180 जोड़ दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 72 आ गया, और इन दोनों का मान 72 है तो फिर 108 होगा, क्योंकि 72 और 108 मिलकर कितना होंगे, 180 होंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग जो है कुछ नया चीज पढ़ेंगे, आप लोग बता रहे हैं। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 40 नंबर सवाल, ये आपका यहां से जो सवाल आपको बताएंगे थोड़ा डिफरेंट सवाल है, 3-4 सवाल बताएंगे, ठीक है। पहले एक बात समझिएगा कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वैल्यू पुटिंग पढ़ेंगे कि कैसे वैल्यू पुट करके हम लोग ज्योमेट्री में सवाल बनाते हैं, और एंगल का वैल्यू पुट कर देते हैं। और दिमाग में ये बात रखना है कि जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, तभी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करिएगा तो त्रिभुज के कोणों का जो योग होगा वो तो 180 ही होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, समझिएगा। AD बराबर DE, AD ये AD बराबर DE, माने ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक। फिगर बना देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आपका A है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D है, और यहाँ पे E है, और एक लाइन यहाँ भी है। कौन कौन बराबर है समझ लीजिए पहले। कौन कौन बराबर है? AD बराबर DE, AD बराबर DE बराबर EC, यानी ये EC बराबर BC। इतना समझ गए? तो पहले हम इसको बेसिक बताते हैं और उसके बाद इसको वैल्यू पुटिंग से बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग दोनों समझ में आ जाए और आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना ले, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए कि अगर AD और DE बराबर है तो इस त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बोलते जाइए हाँ चाहे ना।
बराबर होगा, यस बराबर होगा। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, दिख रहा है थीटा, दिख रहा है थीटा हो जाएगा। इसको थीटा माने है भी थीटा होगा, तो फिर ये जो एंगल होगा ये आपका 2 थीटा होगा, बोलते जाइए 2 थीटा होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि बाह्य कोण हो गया, ईडी और ईसी बराबर है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो जब ये 2 थीटा है तो फिर ये भी 2 थीटा होगा। तब ये जो एंगल होगा ये वाला ये जो एंगल होगा आपका 180 माइनस 4 थीटा होगा। कैसे? क्योंकि त्रिभुज ईडीसी पर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एंगल मिला करके 4 थीटा हो रहा है और तीनों मिला के 180 होगा। तो 180 में से अगर 4 थीटा माइनस कर देंगे तो फिर ये निकल जाएगा। तो जब ये 180 माइनस 4 थीटा है तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 3 थीटा हो जाएगा। कैसे बताइए, कैसे 3 थीटा होगा, बता देते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, थीटा प्लस 180 माइनस 4 थीटा, और इसको x मान लेते हैं, प्लस x बराबर 180 होगा। ये तीनों मिलकर 180 होगा। अगर इसको हम कटा देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा नहीं हो जाएगा। लेकिन इतना करना ही नहीं था। आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अगर ये थीटा है और 4 थीटा माइनस हो रहा है, यानी ये 3 थीटा है, तभी ना 3 थीटा और थीटा 4 थीटा माइनस होगा। और जब ये 3 थीटा है तो फिर ये भी 3 थीटा होगा। कैसे, बोलिए कैसे? वो ऐसे, क्योंकि CE और BC बराबर है, भी 3 थीटा हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल A रेशियो एंगल C एंगल B, यही पूछ रहा है आपसे। एंगल A रेशियो एंगल B पूछ रहा है, यानी थीटा अनुपात 3 थीटा कट जाएगा, 1:3, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। 1:3 यही आपका आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा बहुत सवाल मिलेगा। कैसे हम समझेंगे कि कहाँ वैल्यू पुट करना है? 2 चीज समझना है। नंबर 1, जहां पर आपको लगे कि यहां पर कुछ मानना पड़ेगा, यहां पर कुछ मानना पड़ेगा, कुछ भी थीटा मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, तो जहां पे थीटा और एक्स मानना पड़ेगा और सिर्फ एक कोण या कोण न दिया रहे त्रिभुज में, तो वहां पे हम लोग थीटा का मान अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दिखाते हैं बना करके। आपका आंसर 1:3 आया है ना, देखिए अब 1:3 कैसे आ रहा है। A B C, इस कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए हम इस एंगल को मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मानिए, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां कुछ भी मानिए अपने मन से। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 10, इसको 10 मान लेते हैं। तो इसको 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगा, बोलिए। तो 10 और 10 20, तो फिर ये भी 20 हो जाएगा, और ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। तो 20 और 20 40, 20 और 20 40, तो फिर ये एंगल जो होगा वो 140 होगा। कैसे? क्योंकि तीनों मिलकर 180 होता है, तीनों मिल करके 180 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 140 हो जाएगा। 140 और 20 60 20 80 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 140 और 10 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 180 होना चाहिए। और जब यहाँ पे 30 आ गया तो फिर यहाँ भी 30 होगा। कैसे? दोनों इक्वल है। अब हमको आगे जाना ही नहीं है, क्या निकालना है, कोण A अनुपात कोण B निकालना है। तो क्या 10 और 30 है, तो 10:30, ठीक। अब बोलिएगा कि सर आप 10 30, तो आपका 1:3 आ गया, 1:3 आ गया, आंसर आ गया।
अब बोले सर क्यों 10 से माने, हम 10 नहीं मानेंगे, हम 20 मानेंगे, 50 मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, लेकिन जब भी मानिएगा तो आप जीरो वाला मानिएगा। क्या मानिएगा? जीरो वाला। देखिए हम फिर दिखा देते हैं, इसको मिटा दें। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब इसको मिटा करके एक बार आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। हम 10 नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि 10 क्यों माने हैं, इसमें जो मिटाने वाला है ना वो हमको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए छोटा वाला रबड़ लेकर मिटा रहे हैं। कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, कौन लगा है कि जंगल में है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये दूसरा चीज़ आ गया। देखिए अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक। ए बी सी डी ई, ये और ये बराबर है। मानिए अपने मन से कुछ भी, 50 मानिए, तो इसको 50 मानेंगे, ये भी 50 होगा। मान लीजिए 50 मान लिए, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 50 और 50 100, तो यहाँ पे 100 होगा। जब यहाँ 100 होगा तो फिर यहाँ भी 100 होगा, तो 100 और 100 200 हो गया, समझिएगा। अब देखिए त्रिभुज के 3 कोण मिल करके 180 ही होते हैं। 50 बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को। इसको 50 माने, 50 हुआ, 50 50 100, तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये ईडी और सी डी बराबर है, तो 100 हो जाएगा। ये भी 100, 200 हो गया। तो फिर इसको मानेंगे हम लोग -20। क्यों -20 मानेंगे बोलिए? इसलिए मानेंगे -20 क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके 180 होना चाहिए। ये 50 माने हैं, ये भी 50 हुआ, 50 50 100, ये 100 हुआ बाह्य कोण। और जब इसको 100 माने तो फिर ये भी 100 मानना पड़ेगा, 200 हो गया। जब 200 हो गया तो फिर ये कोण और कुछ भी मानेंगे, जीरो भी मानेंगे तो 200 हो जाएगा। और तीनों मिलकर के 180 ही होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 20 ज़्यादा हो रहा है, तो 20 कम मान लीजिए, -20 मान लीजिए। और -20 मान लिए, तीनों मिल करके होता है 180, ये तीनों मिल करके। तो 50 और -20 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी ये हो गया 150। जब ये 150 हो गया तो ये भी 150 हो जाएगा। बोलिए अब ए और बी का रेशियो निकाल दीजिए। 50 रेशियो 150, 5 15, 1:3। कुछ भी मानिएगा तो आपको उतना ही आएगा। जीरो भी मानिएगा, इसको जीरो मान के बनाइएगा ना तब भी उतना ही आएगा। अब बना के मान के देख लीजिए, आप इसको मान करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप जीरो यहाँ पे मत मानिएगा, क्योंकि फिर जीरो मानेंगे ना तो फिर रेशियो नहीं निकल पाएगा। जीरो बीच में आ सकता है, माइनस बीच में आ सकता है, लेकिन जीरो मानिएगा मत। कभी कभी जीरो से आंसर जो है अलग आ जाता है, लेकिन दूसरा कुछ भी अंक मानिएगा आपका आंसर सही आएगा। चलिए और एक दो सवाल बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए अब एकदम सेम सवाल। दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कौन? पी क्यू आर। पी क्यू, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है, यहाँ पर T है और यहाँ पर R है। फिगर दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से? ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये आपका 20 डिग्री है, ये 20 है आपका। अब देखिए QPS पूछ रहा है आपसे, QPS पूछ रहा है। कौन कौन बराबर है? PS बराबर PT, PS बराबर PT, ये दोनों बराबर है। PS और PT बराबर है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और PQ और PR भी बराबर है, PQ और PR भी बराबर है। अब हमको एक बात बताइए कि हम इसको मानते हैं, ये वाला इसको मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए PQ और PR बराबर है, तो कोण Q और कोण R भी आपका बराबर होगा। बात ध्यान रखिएगा,
कोण Q और कोण R भी आपका बराबर होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इसको 20 मान लेते हैं, इसको 20 मान लिए, इसको 20 मान लिए, ये भी 20 हो गया। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप जो मानो, जो हम माने वही मानिए, आप कुछ भी मानिए, आपका आंसर वही आएगा। इसको 20 मान लिए, भी 20 होगा। आज जब ये 20 है, ये भी 20 है, तो फिर ये जो कोण होगा ये वाला, ये बाह्य हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 40। ठीक, आज जब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। बोलिए कैसे, कैसे होगा, बोलिए 40 होगा, कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। क्योंकि आपका PS बराबर PT दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। 40 और 40 80, तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, ये आपका हो जाएगा 100, ये वाला, बस ये वाला। अब पूरा बड़ा त्रिभुज देखिए PQR में, ये 20, ये 20 और 20, 40 और 100, 140, और टोटल कितना होता है, 180 होता है। यानी बस ये बच जा रहा है, यानी 140 हो रहा है, यानी और 40 ले लेंगे तो 180 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका, 40 हो गया। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। 20 माना, 20 माने थे यहाँ पे हम, 20 का स्थान पे आप 30 मानिए, 40 मानिए, 50 मानिए, कुछ भी मानिएगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखिए तब आप लोग को समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस सवाल को हल करिए आप लोग खुद, इस सवाल को आप खुद हल करिए। ठीक है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, D है, यहाँ पर E है, और ये जो एंगल है आपका, ये वाला, ये एंगल आपका 40 डिग्री है। हल करिए, तो हल करिए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप हल करिए। हो गया, चलिए मिलाइएगा। आप लोग, बहुत लोग आंसर आ गया होगा। ये 40 है, ये वाला 40 है, ये वाला। और क्या क्या दिया हुआ है कि AD और AE जो है, तो इधर बनाए क्या, B कहाँ है, यहाँ पर B है, ABCDE, और ये थीटा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आपका ये वाला थीटा पूछ रहा है, और ये आपका 40 है, और कुछ बराबर भी है। क्या क्या है, AD बराबर AE, ये और ये बराबर है, ये और ये आपका बराबर है। अब एक बात बताइएगा कि यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से दोनों बराबर है, इसको मान लेते हैं कुछ भी। अगर हम इसको मान लेते हैं, क्या माने, बोलिए 30 मान लेते हैं। देखिए पहले 10 माने थे, फिर 20 माने थे, अब 30 मान रहे हैं, 50 भी माने थे, इसको 30 मान लेते हैं। देखिए गोल के मतलब 30 माने हैं इसको, तो फिर ये भी आपका 30 होगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो जब ये 30 है तो 150 हो जाएगा, बोलिए 150 हो जाएगा। 150 जब हो जाएगा तो 150 और 40 90 हो गया, 190 हो गया। यानी ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये आपका -10 होगा, क्योंकि तीनों कोण मिला करके 180 होना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, इसको 30 माने ये वाला एंगल, और AD और AE बराबर है, तो ये भी 30 होगा। तो जब ये 30 होगा तो ठीक इसके बगल वाला 150 होगा, क्योंकि एक बिंदु पे, एक लाइन पे, किसी पॉइंट पे 180 बनता है, तो 150 होगा।
इन दोनों को मिला करके 190 हो रहा है, तो फिर ये -10 हो जाएगा क्योंकि 180 होना चाहिए। डी सी जो है, जो सी डी है, सी डी वो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। दिया स्पष्ट कि सी डी जो है वो ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है सी डी। तो जब ये -10 है तो फिर ये भी -10 होगा, बोलिए -10 होगा ये वाला। अब यहाँ ये, तो जब ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये कितना होगा 150, 180 होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज डी सी बी को देखिए ध्यान से, 150 और 10 कितना होता है, 140 होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 40 होगा। ये -10 है तो 150 और -10 मिल करके 140 हो जाएगा प्लस में, यानी और 40 बच रहा है 180 होने के लिए, तो फिर ये 40 हो जाएगा। जब ये 40 हो गया तो फिर ये कितना होगा आपका 140 होगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत फास्ट बनाएंगे आप इस सब सवाल को 10 सेकेंड में बना सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। आई बात समझ में? चलिए एक और सवाल देखिए, एक ठो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसीलिए 3-4 सवाल बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। किसी में हम लोग का फिगर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, ए सी बी, ठीक है, डी ई एफ, ई सी बराबर ए सी, अच्छा है, और सी एफ बराबर बी सी, और कोण डी बराबर 40 डिग्री भी अच्छा है। कोण ए सी बी पूछ रहा है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए ए बी सी, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। कौन कौन बराबर है आइए देखते हैं। इसी बराबर ए सी, इसी ये और ये बराबर है, तो आपका ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। और सी एफ बराबर बी सी, सी एफ ये और ये आपका बराबर है, तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भगवान का नाम लेकर के। एक बात बताइएगा, और इसका मान दिया है 40, इसका मान दिया है 40, पहले से दिया हुआ है 40, इसका 40 दिया हुआ है, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए 50 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए। जब इसको 50 मान लिए तो फिर ये भी 50 होगा, बोलते जाइएगा 50 होगा, तो 50 से 50 100, तो फिर ये वाला 80 हो जाएगा क्योंकि 180 होना चाहिए। 50 प्लस कितना होगा 100 होगा, ये 80 हो जाएगा। अब आइए, अब जो है आपका इधर आ जाइए, अब पूरा त्रिभुज डी ई एफ को देखिए, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में देखिएगा, तो ये 40 और ये 50, 50 40 90, तो और कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा, 90 हो गया आपका, 90 हो गया, 90 हो गया। तो जब ये 90 हो गया तो फिर ये भी 90 होगा। अच्छा 90 कहाँ से लिए हैं, ये 90 कहाँ से लिए हैं बताइए, 90 जो है कहाँ से लिए हैं बताइए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिल करके 180 होगा ना, तो 50 से 40 90 हो रहा है, तो फिर ये 90 हो जाएगा। और जब ये 90 होगा तो फिर ये भी 90 होगा। कैसे? क्योंकि आपका बी सी और सी एफ बराबर है, तो जब दोनों मिलकर ही 180 हो गया तो फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और तीनों मिल करके 180 होता है, तो 80 और 0 80 होगा, तो फिर ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाते तो फिर कैसे बनाते हैं, फिर थीटा मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम 5-6 सवाल इस टॉपिक पे लिए हैं वैल्यू पुटिंग से। चलिए अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल
दिए गए चित्र में कोण आर पी क्यू का मान थीटा के पदों में ज्ञात करें, यानी थीटा के पद में इसका मान निकालना है। कहां पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर आर है, यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और यहाँ पर ये और ये बराबर है, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। थीटा बराबर मान लीजिए कुछ भी, थीटा बराबर 40 मान लीजिए, 40, 10 मान के दिखाए, 50 मान के दिखाए, 20 मान के दिखाए, 30 मान के दिखाए, 40 मान के दिखा रहे हैं। 40 मान लिए थीटा का मान, यानी यहाँ पे आपका 40 हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे 40 हो गया, अब यहाँ पर भी कुछ मान लीजिए अपने से, यहाँ 20 मान लीजिए, यहाँ 20, यहाँ 20 मान लिए। जब यहाँ 20 मान लिए तो फिर यहाँ भी 20 ही होगा, बोलिए, यहाँ भी 20 हो जाएगा, ये 20 माने हैं तो फिर यहाँ भी 20 होगा। और पूरा त्रिभुज लीजिए, अब पूरा त्रिभुज 180 होता है, तो 40 और 20 60, तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, ये आपका हो जाएगा 120 होगा। तो 120 जब ये हो गया तो ये भी आपका 120 होगा, 120 होगा। तो 120 120 कितना, 240 हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया बताइए, बताइए कितना ज़्यादा हो गया आपका, कितना ज़्यादा हो गया, 240 हो गया ना। तो कितना ज़्यादा हो गया आपका, 180 और 60, यानी इसको मानना पड़ेगा -60 मानना पड़ेगा, ठीक है, -60 मानना पड़ेगा। दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ए है, बी है, सी है, आर है, पी है और क्यू, ये सब ठीक है। देखिए इसमें मिस्टेक क्या हुआ है कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये मिस्टेक हुआ था। चलिए देखते हैं, आप सवाल बनाते हैं। ये थीटा है, थीटा बराबर मान लीजिए 40 मान लीजिए थीटा बराबर। इसको भी कुछ मान लीजिए, जैसे इसको हम 20 मानते हैं, ये भी 20 हो जाएगा। 40 और 20 60, ये आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 60 180 हो गया।
अब ये भी आपका 120 होगा, दोनों बराबर है तो, ये दोनों बराबर है तो 120 और 20 140, तो फिर इसका मान 40 आएगा। यानी ये जो मान है किसके बराबर आ रहा है, थीटा के बराबर आ रहा है। यानी एंगल आर पी क्यू है शायद, एक बार देख लेते हैं। आर पी क्यू बराबर कितना आ रहा है, थीटा के बराबर आ रहा है। अब देखिए, अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग एंगल चेंज करते हैं, जैसे अब यहाँ देखिएगा ए बी सी, ये फिगर दिख रहा है ना, हम दिखे चाहे ना दिखे, फिगर दिखना चाहिए। ए बी सी आर पी क्यू, यहाँ पे थीटा है, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है। 50 मानिए, 40 वहाँ माने थे, 50 मानिए, इसको 30 मान लीजिए, तो ये 30 होगा, तो फिर ये भी 30 होगा। अब आइए 50 30 80, तो कितना बचेगा, और 100, ये 100 बचेगा। तो जब ये 100 बचेगा तो फिर ये भी 100 होगा आपका, यानी 100 और 30 130, तो फिर इसका मान कितना आ जाएगा, 50 इसके बराबर आ रहा है। यानी कि हर हालत में इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो ये सवाल है वैल्यू पुटिंग का, तो इसमें इसका मान डिपेंड नहीं कर रहा है कि थीटा का मान कितना है, इसका जो मान है थीटा के मान पे डिपेंड नहीं है। तो प्रैक्टिस करने से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। 2 सवाल और इसमें रह गया है, इसको छोड़ दे रहे हैं, आप घर पे बनाइएगा। और हम लोग अगले क्लास में, कल संडे को क्लास नहीं लेंगे, मंडे को हम लोग दूसरा क्लास लेंगे। और कल एक वीडियो लोड करेंगे जिसमें टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताएंगे कि टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसा होगा, डिस्कशन कैसे होगा, पेपर कहाँ से आप लोग को मिलेगा, टेस्ट कैसे देंगे, नंबर कैसे देखेंगे, रैंक कितना देखेंगे, ये सब कुछ आपको कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।